A very good morning to all of you students. I hope you all are fine and healthy at your home. My name is Deepak Singh, student of RKG Educational College, semester 3. So, today we will study about topic data handling. So, data handling is the most common topic. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पर्सपेक्टिव इन अगर हम देखें तो अपनी हमारी रेगुलर जो हमारी डेली लाइफ है उसके हिसाब से भी ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे आते हैं। तो आज हम लोग अच्छी तरह से इनको इस टॉपिक को हम लोग प्रिपेयर करेंगे और जितनी भी आपकी क्वेरीज़ हैं इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे और कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं व्हाट इज़ डाटा हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, छोटा सा इंडेक्स है, मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहता था। डाटा हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे। द टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, कितने तरह के ग्राफ होते हैं। बार ग्राफ, द एक्सेस के बारे में बात करेंगे। पाई चार्ट के बारे में बात करेंगे। वाटरफॉल ग्राफ के बारे में बात करेंगे। लाइन ग्राफ के बारे में बात करेंगे। एरिया ग्राफ के बारे में बात करेंगे। पिक्टोग्राफ के बारे में और टेली चार्ट के बारे में बात करेंगे। टोटल ये हमारे पॉइंट आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ पे अटेंशन एंड डोंट मिस एनीथिंग, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज़। सो व्हाट इज़ डाटा हैंडलिंग। ठीक है, डाटा को हैंडल करना क्या होता है। डाटा हैंडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट रिसर्च डाटा इज स्टोर्ड, achieved or disposed of in a safe and secure manner during and after the conclusion of a research project। मतलब कि डाटा हैंडलिंग एक तरह का प्रोसेस होता है इंश्योर करने के लिए कि जो आपने डाटा रिसर्च किया है वो स्टोर्ड है, आर्चीव हो चुका है और डिस्पोज्ड ऑफ इन अ सेम और सिक्योर मैनर, आपका जो डाटा है वो सिक्योर और सेफ मैनर में अचीव हो चुका है आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ रिसर्च प्रोडक्ट, आफ्टर जो आपकी कंक्लूजन रिपोर्ट है उसके बाद आपका ये डाटा सिक्योर और सेफ है। This includes the development of policies and procedure to manage data handled electronic as well as through non-electronic means। मतलब क्या बोला गया है कि ये आपको डेवलपमेंट ये किस में ये आपका इंक्लूड करता है डेवलपमेंट किस चीज़ का, पॉलिसीज़ का, प्रोसीजर का, जिसमें हमको क्या करना होता है, मैनेज करना होता है डाटा का इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिक भी डाटा का हमको मैनेज करना होता है और नॉन इलेक्ट्रॉनिक। अब देखिए डाटा भी दो तरह के होते हैं। आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी वाली ज़िंदगी में जी रहे हैं, तो मेनली आजकल क्या हो जाए हमारा डाटा जो हो गया सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट या फिर हार्ड। हार्ड मतलब नॉन इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी। ठीक है, तो जो हम लोग की आजकल देख रहे हैं हम लोग के पास इतने हैवी मोबाइल डाटा है, मोबाइल जीबी हैं, तो उसमें काफ़ी सारा डाटा हमारा स्टोर हो जाता है। तो वो हमारा सारा क्या डाटा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डाटा हो गया। और ज़्यादातर मोस्टली आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पे ही निर्भर हैं। कौन आजकल हार्ड कॉपी लेके घूमे, बुक्स भी होगी तो चलो ठीक है भैया सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लो, लैपटॉप में पढ़ लो, हो गया। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं नोट्स की, आजकल नोट भी सारे ई नोट्स हो गए हैं। ठीक है, टीचर्स की भी आजकल लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं तो उसको ही मोबाइल में सेव कर लेते हैं। रिजल्ट्स भी आजकल हम लोग की ऑनलाइन बनने लगे हैं। अटेंडेंस भी हम लोग की आजकल इलेक्ट्रॉनिक होने लगी हैं फिंगरप्रिंट की हेल्प से। और हम लोग के मोस्टली काम जो है आजकल डाटा वाले क्या होने लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक होने लगे हैं। आजकल लोग जो दुकानदार होते हैं हम लोग अपना हिसाब भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक ऐप्स की में हेल्प से उसमें रखने लगे हैं। हम लोग अपनी आईडीज़ भी क्या करते हैं, क्या करने लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक में रखने लगे हैं हम लोग मोबाइल में या फिर अपनी किसी भी वेबसाइट पे डिजीग्राम पे रखने लगे हैं। और नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स में हमारे जो हम लोग की बुक्स हैं, जो जितना भी डाटा है आजकल जो हम लोग के पहले स्कूलों में मतलब होता, आज भी होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि अटेंडेंस हम लोग की आज भी ऑफलाइन होती है, कहीं जगह पर रजिस्टर्स हम लोग के बनाए जाते हैं, वो सब हमारे क्या हो जाते हैं, नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के डाटा हो जाते हैं। सो कीप काम एंड डू डाटा हैंडलिंग। तो शांत रहकर बिल्कुल हम लोग क्या करते हैं, डाटा हैंडलिंग को हैंडल करते हैं। अब टाइप्स ऑफ ग्राफ कितने तरह के मेनली होते हैं। ठीक है, देयर आर 8 मेन ग्राफ्स, टोटल 8 तरह के मेन ग्राफ होते हैं। सबसे हमारा बार ग्राफ जो आप नीचे सबसे पहले जो इमेज देख रहे हैं वो हमारे क्या है, बार ग्राफ की इमेज है। इसमें हम लोग ग्राफ में एक ग्राफ तो आप लोग सबने देखा होगा, उसमें हम लोग डाटा गिवन होता है, उस हिसाब से हम लोग उसको दो प्लेन लेते हैं, एक्स एक्सिस लेते हैं और हम लोग क्या लेते हैं, वाई एक्सिस लेते हैं। जो एक्सिस होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल होता है, जो वाई एक्सिस होता है वो आपका वर्टिकल होता है।
ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या कहते हैं, दो लेते हैं। सपोज हम लोग को अगर वेट लेना है तो हम लोग वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस में वेट ले लेंगे स्टूडेंट्स का, और इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेने हैं तो हम लोग वो कहीं भी ले सकते हैं जिस हिसाब से आपको सुटेबल लगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, और उस हिसाब से हम क्या कहते हैं उनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो भी हमको डाटा गिवन आता है, जो भी हमको डाटा मिलता है। ठीक है। दूसरा होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट हमारा सर्कुलर फॉर्म में होता है, जैसे कि आप सेकंड इमेज में देख पा रहे हैं। इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांट सकते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है। कंपनी को बांट सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम लोग बांट सकते हैं, प्रोडक्ट्स को बांट सकते हैं। ठीक है। और इनके हिसाब से कितना मतलब बिका वो प्रोडक्ट है, कितना नहीं बिका, कितने क्या कहते हैं उस एक कंपनी में कितने हैं, बी कंपनी में कितने हैं, सी कंपनी में कितने हैं, उस हिसाब से उनके परसेंटेज को बांट सकते हैं। ठीक है। 100 या फिर 300 में से लेके चलते हैं हम लोग। अगर पूरे सर्कल की बात करें तो 360 डिग्री का होता है, तो एंगल के हिसाब से ही बांट सकते हैं। अगर परसेंटेज की बात करें तो हम लोग 100 की भी बांट सकते हैं हम लोग। ठीक है। और दूसरा हमारा होता है टैली चार्ट। टैली चार्ट में हम लोग टैली करते हैं कि डाटा हमारा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है। तो वो टैली चार्ट होता है हमारा। और दूसरा हमारा होता है एरिया ग्राफ्स। हमारे कुछ एरिया ग्राफ होते हैं, उसमें लोग एरिया शो करते हैं किस हिसाब से कि हमारा एरिया आ रहा है। ठीक है। एरिया को हम लोग को कवर करते हैं जिससे हमको पता चलता है कि वो है कि नहीं है। अगला देखते हैं हम लोग, कंटिन्यू करते हैं। उसमें टोटल हम लोग 4 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा हमारा आता है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में हम लोग इमेजेस के जरिए से हेल्प करते हैं। ये एक्चुअली मोस्टली क्या करते हैं हमारे चिल्ड्रंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, छोटे प्राइमरी स्कूलों के। इसमें हम लोग पिक्चर्स के जरिए हम लोग दिखाते हैं। अगर हाफ पिक्चर है तो हाफ दिखाते हैं, अगर 1/4 है तो 1/4 दिखाते हैं। तो ये हमारे पिक्चर्स, पिक्टो मतलब पिक्चर है, पिक्चर के जरिए अगर हम डाटा को दिखाते हैं, किसी भी शो करते हैं, तो वो हमारा केस में आ जाता है, पिक्टोग्राफ में आ जाता है। उसके बाद हमारा आता है वाटरफॉल ग्राफ्स। वाटरफॉल ग्राफ्स में हमारे क्या होते हैं कि ये इसमें छोटा छोटा हमारे मतलब वाटरफॉल मतलब पानी जैसे गिरता है वैसे ही हमारे डाटा को उस हिसाब से हम अरेंज करते हैं गिरते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग फॉर्म में। ठीक है। स्लाइड या फिर लैडर फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप लोग सेकंड पिक्चर में देख पा रहे हैं। दूसरा हमारा होता है लाइन ग्राफ। उसमें हम लोग को पॉइंट गिवन होते हैं, इनको पॉइंट को हम मिलाते जाते हैं। जो हमारा एक्सेस और वाई एक्सेस में होता है, ग्राफ डाटा से रिलेटेड होता है ये थोड़ा। उसके बाद हम लोग जो पॉइंट होते हैं इनको जब मिलाते रहते हैं तब उनको एक लाइन बन जाती है। इन लाइन को कनेक्ट करते रहते हैं उन पॉइंट्स को, तुमको एक लाइन मिल जाती है। वो लाइन कर्व भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, जिस हिसाब से डाटा है उस हिसाब से हमारी वो लाइन मिलती है। तो वो हमारा क्या होता है, लाइन ग्राफ होता है। उसके बाद हमारे पास आता है पोलर ग्राफ्स। पोलर ग्राफ्स में हम लोग सर्कुलर होता है ये भी, उसमें ये थोड़ा टफ होता है। तो इस सब के बारे में हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे फर्दर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बार ग्राफ की बात करते हैं। दिस टाइप ऑफ चार्ट विच contain labeled horizontal or vertical bars showing a piece of information and an axis. The numbers along the side of bar graph compose the axis. क्या होता है कि देश ये इस तरह का जो वो होता है, वो चार्ट होता है, इसमें क्या होते हैं हॉरिजॉन्टल में नंबर्स को लेबल किया जाता है। और इस पर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हर एक्सेस पे क्या बताई जाती है कि इन्फॉर्मेशन को डिफाइन किया जाता है। द नंबर अलॉन्ग द साइड ऑफ बार ग्राफ कंपोज द एक्सिस। जो नंबर होते हैं बार की साइड बार के ग्राफ में, बार ग्राफ में इसके साइड में वो क्या करते हैं, वो एक्सिस को कंपोज करते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ हिस्टोग्राम। इसको हम हिस्टोग्राम भी कहते हैं जनरली भाषा में, इंग्लिश की भाषा में, हम लोग मैथ्स की भाषा में इसको हिस्टोग्राम भी कहते हैं। बार ग्राफ इज यूजली व्हेन देयर इस न्यूमेरिकल कंपैरिजन। जब हम बार ग्राफ का तभी यूज़ करते हैं जब हमको क्या करना होता है, किसी भी 3 चीज़ों की या 2 या 3 या 4 या 5 चीज़ों के लिए के बीच में क्या करना पड़ता है, न्यूमेरिकल कंपैरिजन करना पड़ता है। तब हम क्या यूज़ करते हैं, हम बार ग्राफ का यूज़ करते हैं। अब द एक्सिस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सिस प्रेजेंट इन बार ग्राफ। 2 तरह के एक्सिस प्रेजेंट होते हैं बार ग्राफ में। एक एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेती हुई लाइन है, वो हमारी क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है। जो आपकी स्टैंडिंग लाइन होती है वो हमारी क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। और जब आपको डाटा लेना है वो आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, एक्स एक्सिस में कोई भी ले सकते हैं, वाई एक्सिस में कोई भी ले सकते हैं। वो डजंट मैटर आप कौन सा डाटा एक्स एक्सिस में ले रहे हैं और कौन सा डाटा आप वाई एक्सिस में ले रहे हैं, ये चीज़ मैटर नहीं करती है। बट द डिवीजन मतलब जो उनके बीच में सेपरेशन होना चाहिए वो आपका इक्वल होना चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन होती है कि जो आप लोग डिवीजन ले रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, सपोज आप लोग 5 का डिफरेंस ले रहे हैं तो आपके वो सब में 5 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप लोग 10 का डिफरेंस ले रहे हैं तो आपके बीच में वो 10 का डिफरेंस होना चाहिए। ये एक नेसेसरी कंडीशन होती है बार ग्राफ के लिए। द लाइन विच इज़ हॉरिजॉन्टल इज नोन एज एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस कह रहे हैं। जो कि वर्टिकल लाइन है उसको हम क्या नाम दिया, हमने उसको वाई एक्सिस का नाम दिया है। पाई चार्ट, पाई चार्ट इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। पाई चार्ट को हम सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, देख ही रहे हैं सेक्टर मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
इलस्ट्रेशन न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन में न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन भी होते हैं, परसेंटेज भी होते हैं. इन पाई चार्ट द आर्क लेंथ ऑफ ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड. तो आपका जो इसमें आर्क होती है, आप आर्क जानते हैं ना क्या होती है, जो सर्कुलर आपकी वो बन रही है वो आपकी उसकी आर्क कहलाती है. छोटा पोर्शन जो होता है सर्कमफेरेंस का वो क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है. तो जो आर्क होती है हर सेक्टर की वो क्या रिप्रेजेंट करती है, हमारा प्रोपोर्शन टू द क्वांटिटी इज रिप्रेजेंट. कितना टोटल जो प्रोपोर्शन है उसमें कितनी क्वांटिटी वो उस डाटा की गिवन है, वो हमारा वो आर्क जो है वो पर्टिकुलर आर्क है वो रिप्रेजेंट करती है. इसको हम डिफरेंट कलर से भी शो कर सकते हैं. जैसे हमने इसमें नीचे वाले ग्राफ में गिवन है कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज़ किया गया, डिफरेंट डिफरेंट उनके परसेंटेज भी है. ठीक है, आप परसेंटेज ले सकते हैं. अगर परसेंटेज लेनी तो आपको 100 से ले लीजिए. अगर आप एंगल लेते हैं तो अगर आप एंगल ले रहे हैं तो वो टोटल 360 डिग्री का होगा. लेकिन अगर आप परसेंटेज ले रहे हैं तो वो आपका क्या होगा, 100 डिग्री में आपको डिवाइड करना पड़ेगा उस पैराग्राफ को, उस पाई चार्ट को. ठीक है. A waterfall graph. A waterfall chart is a form of data visualization that helps in understanding the cumulative effect of subsequential इंट्रोड्यूस पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज. उसमें पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू दोनों होती हैं. ठीक है, ये होता है वाटरफॉल ग्राफ का एग्जाम. वो इसमें डाटा विजुअलाइजेशन किया जाता है जिसमें आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कहते हैं वैल्यू दोनों होती हैं. कम्युलेटिव इफेक्ट होता है इसमें वैल्यूज़ का. द वाटरफॉल चार्ट इज आल्सो नोन एज फ्लाइंग ब्रिक और चार्ट. इसमें फ्लाइंग ब्रिक चार्ट या फिर मारियो चार्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मारियो जैसा गेम्स आप देख रहे हैं कि मारियो जैसा गेम्स इसमें हो रहा है कि एक तरह से लैडर हो रही है, सीढ़ियाँ हो रही हैं, फिर फ्लाइंग ब्रिक्स हो रहे हैं. इसमें जो ब्रिक्स है वो फ्लाई कर रहे हैं एक दूसरे में ड्यू टू अपरेंट सस्पेंशन ऑफ कॉलम्स. इसमें कॉलम्स का अपरेंट सस्पेंशन और इन द मिड एयर में हो रहा है, इनका हवा में हो रहा है, इस वजह से इसको कह सकते हैं फ्लाइंग ब्रिक्स चार्ट भी कह सकते हैं हम इनको, या फिर मारियो चार्ट भी इसको कहते हैं. आफ्टर इन फाइनेंस इट विल बी रेफर टू एज अ ब्रिज. लेकिन इन फाइनेंस भाषा में कभी कभी इसको कैसे रेफर करते हैं, ब्रिज की फॉर्म में रेफर करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ये ब्रिज का फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रिज की फॉर्म में रेफर कर सकते हैं. अब लाइन ग्राफ क्या होता है. A line chart or a line graph is a type of chart which displays information of as a series of data points called markers connect by straight line segment. It is basically type of chart common in many field. क्या होता है लाइन ग्राफ, क्या होता है कि आपका एक लाइन ग्राफ लाइन चार्ट क्या होता है, तरह का चार्ट होता है जो क्या करता है इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, जो कि सीरीज ऑफ डाटा पॉइंट्स होती है. इसमें कई सारे डाटा पॉइंट्स हम लेते हैं, आपको बताया था मैंने कि कई सारे पॉइंट्स लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में. ठीक है, और जब इन डाटा पॉइंट्स को आपस में हम मिलाते हैं, जिनको मार्कर्स, जिनको क्या कहते हैं मार्कर्स कहते हैं, और जब हम इन जो जितने भी डाटा पॉइंट्स हैं इनको एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से अगर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, एक लाइन चार्ट मिलता है या फिर एक लाइन ग्राफ मिलता है. इट इज़ अ बेसिक टाइप ऑफ चार्ट रूम इन मैनी क्लासरूम एंड मैनी फील्ड्स. एक तरह का क्या होता है बेसिक टाइप ऑफ ये चार्ट कॉमन होता है किसमें, मैनी फील्ड्स में काफ़ी तरह का बेसिक तरह का एक चार्ट कॉमन होता है. अब बात करते हैं हम एरिया ग्राफ की. ठीक है, एरिया ग्राफ क्या होता है कि एन एरिया चार्ट और एरिया ग्राफ डिस्प्लेस ग्राफिकली क्वांटिटेटिव ग्राफ quantitative data. It is based on the line chart. The area between axis line are commonly emphasized with color. क्या होता है कि the an area chart और area graph is displayed area graph displays graphically quantitative data. ठीक है, it is based on the line chart. Areas between axis and line are commonly emphasized with colors, textures and hatchings. Commonly one compares with an area chart two or more quantities. क्या होता है, इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है कोई भी क्वांटिटेटिव डाटा को. इसमें हम इसको ये किस पे बेस्ड होता है, ये भी एक तरह के लाइन चार्ट पे बेस्ड होता है, लेकिन लाइन चार्ट में सिर्फ हम एक डाटा लेते हैं इसमें, लेकिन इसमें हम कई सारे डाटा लेते हैं. तो कई सारे डाटा को लेने के लिए क्या करते हैं हम, डिफरेंट कलर्स का यूज़ करते हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स का यूज़ करते हैं, और डिफरेंट क्या कहते हैं हैचिंग का यूज़ होते हैं. इसमें कई बार डाटा को क्या होता है कॉन्साइड हो जाता है. कॉन्साइड से बचाने के लिए हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं ताकि हम अलग अलग डाटा को डिफरेंटली रिप्रेजेंट कर सकें अच्छी तरह से. कॉमनली वन कंपेयर्ड विद एन एरिया चार्ट टू और मोर क्वांटिटीज. आपका एक एरिया चार्ट दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को क्या करता है आपस में कंपेयर करने की कोशिश करता है. अब क्या आपको पढ़ना है, पिक्टोग्राफ. ठीक है, हम लोग पिक्टोग्राफ पढ़ लेते हैं. A picture that visually helps us to understand data is called a pictograph. वो पिक्चर जो विजुअली हमको हेल्प करती है किसी भी डाटा को अंडरस्टैंड करने में, वो क्या कहलाती है, हमारी
पिक्टोग्राफ कराती है। ये बहुत ईजी होता है इसको करना, इसलिए हमारे बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है कि नंबर को काउंट करने में हम लोग पिक्चर्स बना देते हैं, तो बच्चों से कहते हैं कि बच्चों चलिए काउंट करिए कितनी पिक्चर्स हैं, तो उस हिसाब से बच्चों को काउंटिंग सिखाई जाती है। ठीक है, अगर ऐड करना होता है तो हम 3-4 इमेज को कर देते हैं, उसमें बीच में प्लस का साइन लगाकर 4-5 इमेज और कर देते हैं, तो कहते हैं कि सारे इमेजेस को आप ऐड करिए, बताइए कितना आया। तो मोस्टली ये इसके केस में हम लोग यूज़ करते हैं। पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटेड डाटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट्स और पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है कि पिक्टोग्राफ जनरली क्या रिप्रेजेंट करता है, डाटा फॉर्म रिप्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करता है। और क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स और पार्ट ऑफ पिक्चर, और किसी भी पार्ट ऑफ पिक्चर या ऑब्जेक्ट को हम लेकर कर सकते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल दिया गया है, स्पोर्ट्स प्लेइंग इन 3 ग्रेड्स। ठीक है, तो उसमें क्या है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, सॉकर है, हॉकी है, और आपका क्या है, बेसबॉल है। ठीक है, तो क्या है, इन सबको देख रहे हैं कि इसमें जो आपकी वो है, जो आपको बॉल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 10। एक बॉल आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कह सकते हैं कि बेस बॉल में 1 2 3 4 5 बॉल है, 5 बॉल है, तो मतलब एक बॉल 10 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो बेस बॉल में 10 स्टूडेंट 50 स्टूडेंट्स हो गए, 10 इंटू 5। और फुटबॉल में कितने स्टूडेंट्स हो गए, 3 इंटू 10 30। सॉकर में कितने हो गए, 3 3 6 6 इंटू 10 60। हॉकी में कितने हो गए आपके, 2 इंटू 10 20। और बास्केटबॉल में कितने हो गए आपके, 10 इंटू 4 आपके कितने हो गए, 40 हो गए। ठीक है, आगे बढ़े। टैली चार्ट क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। टैली चार्ट क्या होता है, दिस चार्ट इज़ नॉट यूज्ड विद नंबर्स बट इंस्टेड ऑफ लाइन्स। ये चार्ट हम लोग नंबर यूज़ नहीं करते, इसमें हम क्या कहते हैं, लाइन्स का यूज़ करते हैं। ये भी हम लोग ने एलिमेंट्री में काफ़ी हम लोग ने पढ़ा है ये सब। ठीक है, तो इसमें नंबर में यूज़ करते हैं। वी कैन मेक 5 एट अ टाइम, हम लोग 5 एक बार में ले सकते हैं। हम लोग कैसे लेते हैं, अगर आप लोग को याद हो, बचपन में आपने पढ़ा था 1 2 3 4 रन खींचेंगे और एक फिर क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो वो 5 हो जाता है। ये 5 का इसमें बनते हैं, 5 से ज़्यादा एक साथ हम नहीं बना सकते हैं, 5 के पेयर बनते हैं इसमें। तो 1 2 3 4 बनाएंगे, फिर एक क्रॉस कर देंगे, वो क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। जैसे नीचे बोला गया कि नंबर ऑफ फ्रूट्स एप्पल ऑरेंजेस एंड पाइन एप्पल्स। और दूसरी तरफ आपका क्या गिवन है, टैली मार्क्स गिवन है। 1 2 3 4 5 करके क्या कर दिया गया, उसको क्रॉस कर दिया गया, तो ये 5 हो गए और 3 3 8 हो गए। तो नंबर ऑफ एप्पल्स हमारे पास कितने आ गए, 8 आ गए। सिमिलरली अगर हम ऑरेंजेस की बात करें तो 1 2 3 4 क्या गया, एक 5, ये 5 हो गया। 1 2 3 4 5 प्लस 4 9 ऑरेंजेस हैं। और अगर हम पाइन एप्पल की बात करें तो 1 2 3 4 क्या गया, क्रॉस कर दिया गया, और उसमें एक 5 प्लस 1 6। तो ये होता है हमारा टैली चार्ट हो गई, हमारा टैली चार्ट की बात होगी हमारी। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने टोटल क्या क्या कौन कौन से हम लोग ने आज पढ़े, कितने टाइप्स के हम लोग ने ग्राफ पढ़े। हम लोग ने ग्राफ पढ़े, टोटल 1 तरह के ग्राफ होते हैं हमारे पास। बार ग्राफ होता है जिसमें हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं, डाटा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। पाई चार्ट होता है जो हमारा गो सर्कुलर फॉर्म में होता है, जिसमें सेक्टर्स लेते हैं हम। टेली चार्ट होता है, टेली चार्ट में क्या करते हैं हम, नंबर ना लेकर हम लोग क्या लेते हैं, लाइन्स लेते हैं। 5 की लाइन्स लेते हैं, 5 का पेयर लेते हैं, 1 2 3 4 करके फिर उसको क्रॉस कर देते हैं, तो हमारे पास 5 का आ जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एरिया ग्राफ्स आते हैं। एरिया ग्राफ में हम मोर देन वन चीज़ लेते हैं, उसमें डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट क्या करते हैं, टेक्सचर्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट हम लोग क्या करते हैं, और भी ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं। वो होता है हमारा एरिया ग्राफ्स। उसके बाद हम पिक्टोग्राफ्स लेते हैं। पिक्टोग्राफ बहुत ईजी है, इसमें पिक्चर्स का यूज़ करते हैं, किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं हम लोग उस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है वाटरफॉल ग्राफ, जिसको हम ब्रिज ग्राफ भी कहते हैं हम लोग। और आपका ब्रिज ग्राफ के अलावा क्या कहते हैं इसको, मारियोग्राफ भी कहते हैं इसको हम लोग। और इसको क्या कहते हैं, फ्लाइंग ब्रिक भी कहते हैं, ग्राफ भी कहते हैं इसको हम लोग। ये डिफरेंट भी नाम है इसके। उसके बाद हमारे पास आता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में क्या होता है, हमारा एक लाइन होती शो करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो लाइन की तरह होता है, जिसमें हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। डिफरेंट पॉइंट्स को जब हमको डाटा को मिलता है, उनको जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनको क्या मिल जाती है, लाइन मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, पोलर ग्राफ्स। पोलर ग्राफ्स के बारे में हमने आज बात नहीं की क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं था, वो काफ़ी टिपिकल भी है। वो काफ़ी हायर क्लास में अगर आप जब लोग जाएंगे तब आप लोग को वो इस पोलर ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए आज इतना काफ़ी है। तो प्लीज़ इन सबको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छी तरह से, डाटा हैंडलिंग के बारे में। ठीक है, 8 तरह के हों हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। स्क्रीनशॉट लेने आप लोग ले सकते हैं इनका।
सो क्लास, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा क्या होते हैं आपके डाटा हैंडलिंग कैसे करते हैं, और आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट डाउन करके प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, प्लीज़ फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।